एक जो है वो चिल्ला होता है मरगट कालका का, और दूसरा जो है वो होता है मरगट के राजा का। साधना करने के लिए, यानी जिसको हम चिल्ला कहते हैं वो उसको साधना कहते हैं। साधना करने के लिए मरगट का मकाम चुनते हैं, या इसको 90 दिन तक रोजाना 3000 बार पढ़ना होता है। जी, तो फ्रेंड, हमेशा की तरह आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। और कुछ दिन गुजर गए जिसके कुछ मसरूफियत के बायस हम वीडियो जो है वो आप तक नहीं शेयर कर सके। और अब ये वीडियोस का सिलसिला मुतवातर जारी रहेगा और चलता रहेगा। वीडियो के थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि आज हम मरगट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग मरगट के बारे में जानते होंगे और बहुत सारे लोगों को मरगट के बारे में नहीं पता होगा। और शायद बहुत सारे लोगों ने पहली दफ़ा इसके बारे में इस लफ्ज़ को पढ़ा होगा या इसके बारे में सुना होगा पहली दफ़ा। सो फ्रेंड्स, आज हम मरगट के बारे में सीखने और समझने को जा रहे हैं। मरगट बेसिकली कहते किसे हैं, और मरगट जो है वो कौन सी जगह होती है, और मरगट का इल्म जो है, मरगट का जादू जो है वो कैसे किया जाता है या वो कैसे असरअंदाज होता है, आज हम इस वीडियो में सीखने और समझने को जा रहे हैं। इससे बेशतर कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस मुतवातर आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पर शेयर करते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं, जो आपके इल्म में इजाफ़ा करती हैं और आपको बर वक़्त मदद मुहैया करती हैं, और आपको समझने में मदद देती हैं कि किस तरीके से रूहानी अलूम जो है या रूहानी तौर तरीके जो है वो काम करते हैं, या जादू जो है वो किस तरीके से असरअंदाज होते हैं या किस तरीके से काम करता है। आप अपनी तशख़ीस खुद कर सकते हैं इन वीडियोस के ज़रिए से। इन वीडियोस को देखते हुए, सुनते हुए, आप जब इस चैनल को देखेंगे, इसके ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस हैं, उन वीडियोस के ऊपर जब आप जाएँगे, चेक करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वीडियोस के अंदर किस तरीके से हम जो है इस चैनल के ऊपर रूहानी उलूम के बारे में बात करते हैं या जिन्नात के बारे में बात करते हैं। और बगैर देर किए अब आज हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और आज के टॉपिक की तरफ। आज की टॉपिक जो है वो मरगट है, और मरगट का जादू जो है वो कैसे असरअंदाज होता है, या मरगट जो है वो किस जगह को कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मरगट जो है वो उस जगह को कहा जाता है जो हिंदुओं का शमशान घाट या शमशान होती है, जिस जगह पर मुर्दों को जलाया जाता है, या फिर मरगट उस जगह को भी कहा जाता है जिस जगह पर मुर्दों को रखा जाए या मुर्दों को दफनाया जाए, उस जगह को भी मरगट कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग हिंदू कम्युनिटी के अंदर होते हैं जो अपने चिल्ले को काटने के लिए, चिल्ला को पूरे करने के लिए, अपनी साधना करने के लिए, यानी जिसको हम चिल्ला कहते हैं वो उसको साधना कहते हैं। साधना करने के लिए जो है वो मरगट का मकाम चुनते हैं या शमशान का मकाम चुनते हैं। अब वो जब वहाँ पर जाते हैं, तो मरगट का जो जादू है, या मरगट के अंदर जो बैठकर ये साधना की जाती है या जो चिल्ला किया जाता है, ये 3 महीने का यानी 90 दिन का होता है। और इस 90 दिन के अंदर जो है वो जो अबारत या जो पढ़ने का कहा गया होता है, उसको 90 दिन तक रोज़ाना 3000 बार पढ़ना होता है। और 3000 बार उसको रोज़ाना पढ़ना होता है मखसूस वक़्त के अंदर, रात के पहर के अंदर, मखसूस वक़्त के अंदर। सो फ्रेंड्स, वहाँ पर फिर ये जो मरगट है, ये इस मरगट के अंदर बैठे हुए 2 तरीके से 2 तरह की साधनाएँ, या 2 तरीके से 2 किस्म का चिल्ला होता है। एक जो है वो चिल्ला होता है मरगट कालका का, और दूसरा जो है वो होता है मरगट के राजा का। मरगट के राजा का जो चिल्ला होता है वो इस तरह से आप समझ लें कि मरगट या शमशान वो जगह होती है जहाँ पर बहुत सी बुरी रूहें, बहुत सी बद रूहें, बहुत सारे जिन्नात जो हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं पहले से ही। और उनका जो राजा होता है, उनका जो बादशाह होता है, उसे मरगट का राजा कहते हैं। 90 दिन के बाद जब वो हाज़िर होता है, जब वो सामने आता है, तो वो बड़ी भयानक सूरत में, भयानक शक्ल में सामने आता है। बाज़ औक़ात तो वो मरगट के अंदर बैठकर चिल्ला काटने वाले को या साधना करने वाले को मार देता है,
क्योंकि बाज़ औक़ात जब वो राजा ज़ाहिर होता है, तो बाज़ औक़ात वो ज़ाहिर जब होता है, तो वो बहरा होता है। जब वो बहरा होता है, तो वो जो अबारत या जो वो उसको बताया गया होता है इल्म, जब वो पढ़ता है तो उसको सुनाई नहीं देता, जिसकी वज़ह से वो इल्म उसके ऊपर असरअंदाज़ नहीं होता, तो बाज़ औक़ात उसको वो मार देता है। अगरचे वो बच जाता है, तो बचने के बाद उसका रूप देखने के बाद भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो इंसान अगर कमज़ोर दिल का है, तो उसका रूप देखकर भी मर जाता है, उसका दिल फट जाता है या कुछ भी ऐसा हो सकता है। और यहाँ तक कि हता कि उस शख़्स को मारा भी जाता है, उसको मार भी पड़ती है। बहुत कुछ होता है। ये जो मरगट का जादू या मरगट का इल्म है, जो इसको ये आसानी से नहीं होता, ये बड़ी मुश्किल से होता है और ये लोग जो है वो करते हैं और उसके बाद इसी तरीके से मरगट की कालका जो है वो उसका भी यही तरीक़ेकार है। वो इनके हिंदू कम्युनिटी के मुताबिक वो ख़वातीन या वो औरतें जो किसी हादसे में मर जाती हैं और हादसे में मरने के बाद जब वो मर जाती हैं तो उनकी डेड बॉडीज़ को जब शमशान के अंदर जलाया जाता है, तो उनकी रूहें जो हैं उसी शमशान, उसी मरघट के अंदर घूम रही होती हैं और उनको फिर जो है वो कालका की ताकत मिलती है और वो फिर मरघट की कालका बनती हैं। तो जब फिर कोई इल्म करता है या कोई साधना करता है या फिर कोई मरघट के अंदर बैठकर उस जगह पर शमशान में बैठकर कोई चिल्ला काटता है, तो फिर वो मरघट की कालका हाज़िर होती है 90 दिन के बाद और फिर वो जो कोई जायज़ और नाजायज़ काम उसको बोलते हैं वो करने का वो करती है और वो उनकी बात भी सुनती है। दोस्तों, बात ये है कि ऐसे सारे काम जो किए जाते हैं वो सरासर गलत हैं, वो हमें नहीं करने चाहिए और इनका अंजाम भी गलत है। क्योंकि ये काम जो हैं ये किसी की भलाई के लिए नहीं होते, अगरचे कोई कहता है कि ये किसी किसी की भलाई के लिए काम होते हैं, तो किसी की भलाई का काम जो है वो किसी जिन्नात या किसी ऐसी मखलूक जो खौफ़नाक किस्म की मखलूक हो, जो देखने में हैबतनाक हो, जो इंसानों को मार देती हो, ऐसी मखलूक से कभी भी आप अच्छे की तवक्को नहीं कर सकते। लिहाज़ा ये है कि इस तरह के कामों में अव्वल तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए और अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको चाहिए कि आप इस काम को छोड़ दें क्योंकि इन कामों का अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होता। सो अ, आज हमने जाना और सीखा है कि मरघट जो है वो किस तरीके से उसका जादू या किस तरीके से उसका चिल्ला या साधना होती है और फिर लोगों के ऊपर उसका वार चलाया जाता है और लोगों पर जब उसका वार चलाया जाता है तो उसका वार के असर कैसे ज़ाहिर होता है, वो उसका वार का असर जो है वो इसी तरीके से ज़ाहिर होता है कि लोगों के घर पर खून के छींटे लगते हैं, लोगों के घर में अचानक लड़ाई-झगड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है एकदम और इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कत्ल-ओ-गारत तक बात चली जाती है। तो ये वो इल्म है, ये वो जादू है जिसके निशानात ज़ाहिर होते हैं और ये मरघट के जादू के ज़रिए से ही, मरघट के इल्म के ज़रिए से ही वार चलाया गया होता है उन घरों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर, उन ज़िंदगियों के ऊपर, जहाँ पर ये असर हमें नज़र आता है, ये चीज़ें, ये निशानात ज़ाहिर होते हैं। वहाँ पर इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये मरघट का जादू या मरघट का इल्म है। इस मरघट के जादू के ज़रिए से वार करके किसी इंसान को मारा भी जा सकता है और हत्ता के मार भी देते हैं। मरघट का जादू जो है वो बड़ा सख्त किस्म का जादू है और मरघट का जादू जो है वो हर कोई शख्स कर भी नहीं सकता और जो कोई इसको कर लेता है, वो आसानी से फिर किसी की जान भी नहीं छोड़ता। और मरघट का इल्म, मरघट का जादू का तोड़ जो है, वो अगर कायनात में किसी के पास है, तो मैं ये समझता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास है और खुदावंद यीशु ही इस इल्म का तोड़ करने पर कादिर हैं और वही कर सकते हैं क्योंकि वो खालिक और मालिक हैं, वो सब कुछ करने पर कादिर हैं। सो बात ये है कि अगर हम ऐसे कामों में पड़े हैं, तो हमें इन कामों से अपने आप को निकालने की ज़रूरत है और अगर हम इन कामों के अंदर मुलविस नहीं हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है। आप जिस तरह से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, आप गुज़ारते रहें और कोशिश करें कि ऐसे कामों से दूर रहें, ताकि आपकी ये ज़िंदगी भी सुधरी रहे और आने वाले जहान, आने वाली ज़िंदगी भी आपकी सुकून के अंदर ज़िंदगी गुज़रे और सुकून की ज़िंदगी आपको आने वाले जहान के अंदर भी मिले। बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ऑल नोटिफ़िकेशन को प्रेस कर लें,
ताकि हमारी मुतवातर आने वाली वीडियोज़ आप तक बाकायदगी से पहुँचती रहे और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोज़ जो हैं वो आप तक शेयर होती रहेंगी, आप तक पहुँचती रहेंगी। और उम्मीद करते हैं कि इस चैनल के वसीला से आप इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं और बरकत भी पाते हैं, और इस चैनल के वसीले से जो है यकीनन आपके इल्म में इज़ाफ़ा भी होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।